हिंदी लोकवाणी कक्षा 10वीं दिन 21 सेतु अभ्यास का आज का हमारा वीडियो दिन 21 का है। अपेक्षित कौशल रूपरेखा एवं शब्द संकेतों के आधार पर लेखन करना। मेरे प्रिय छात्रों, इस वीडियो में हमको निबंध लेखन के प्रकार को समझना है। निबंध मुद्दों के आधार पर कैसे लिखते हैं ये हमको आज के इस वीडियो में देखना है। निबंध लेखन किसे कहते हैं? निबंध क्या होता है? निबंध लेखन में कौन कौन से अंग होते हैं? अपने विचारों और भावों को जब हम नियंत्रण ढंग से लिखते हैं वह निबंध के रूप में जाना जाता है। निबंध लेखन किसे कहते हैं? अपने विचारों और भावों को जब हम नियंत्रण ढंग से लिखते हैं वह निबंध के रूप में जाना जाता है। किसी भी विषय पर अपने भावों के अनुसार हम लिपिबंद करते हैं वह निबंध लेखन कहा जाता है। निबंध लेखन नि अधिक बंध यह दो शब्दों को मिलाकर निबंध शब्द का निर्माण होता है। इसका अर्थ यह होता है कि भली प्रकार से बंदी गई रचना जो विचार पूर्वक से लिखी हुई होती है उस विषय पर लिखा जाता है जिसे हम सुनते रहते हैं, देखते हैं और पढ़ते हैं। उदाहरण धार्मिक त्यौहार, राष्ट्रीय त्यौहार, मौसम, अलग अलग प्रकार की समस्याएं आदि। आओ सक्षम बने। निबंध के 4 अंग होते हैं। कैसे? शीर्षक। निबंध में हमेशा शीर्षक आकर्षक होना जरूरी है। शीर्षक पढ़ने से लोगों में उत्सुकता ज़्यादा होती है। प्रस्तावना। निबंध के अंदर प्रस्तावना भी बहुत अहमियत रखती है, बहुत महत्व रखती है। निबंध में सबसे श्रेष्ठ प्रस्तावना होती है। भूमिका नाम से भी इसे जाना जाता है। निबंध की शुरुआत में हमें किसी भी प्रकार की स्तुति, श्लोक या उदाहरण से करते हैं तो उनका अलग ही प्रभाव पड़ता है। नंबर 3, विषय विस्तार। निबंध में विषय विस्तार का सर्वप्रमुख अंश होता है। इसके अंदर 3 से 4 अनुच्छेदों को अलग अलग पहलुओं पर विचार प्रकट किया जा सकता है। निबंध लेखन में इसका संतुलन होना बहुत ही आवश्यक है। विषय विस्तार में निबंधकार अपने दृष्टिकोण को प्रकट करते हुए बता सकता है। उपसंहार को निबंध में सबसे अंत में लिखा जाता है। पूरे निबंध में लिखी गई बातों को हम एक छोटे से अनुच्छेद में बता सकते हैं। इसके अंदर हम संदेश, उपदेश, विचारों या कविता की पंक्ति के माध्यम से भी निबंध को समाप्त कर सकते हैं। मेरे प्रिय छात्रों, निबंध के प्रकार देखिए। निबंध के प्रकार है वैचारिक, वर्णनात्मक, कल्पनात्मक, चरित्रात्मक और आत्मकथनात्मक। वैचारिक किसे कहते हैं? सेल्फी सही है गलत, अपने विचार लिखिए। मैं और डिजिटल दुनिया। वर्णनात्मक निबंध किसे कहते हैं? विज्ञान प्रदर्शनी, नदी के किनारे एक शाम। कल्पना प्रधान, यदि शामपट बोलने लगा, यदि किताबें नहीं होती, यदि मैं शिक्षा मंत्री होता, यदि मैं राष्ट्रपति होता, यदि मैं कवि होता, इस तरीके से। चरित्रात्मक जिसके अंदर चरित्र आता है। मेरा प्रिय चित्रकार, मेरा प्रिय खिलाड़ी, मेरा प्रिय अभिनेता, मेरे प्रिय शिक्षक। आत्मकथनात्मक भूमिपुत्र की आत्मकथा, ये सबसे सरल निबंध होता है। आत्मकथात्मक भूमिपुत्र की आत्मकथा, मैं हूँ भाषा, पेड़ की आत्मकथा, मुरझाए फूल की आत्मकथा, घायल सैनिक की आत्मकथा, ये सारे निबंध इसमें आते हैं। हिंदी निबंध आधुनिक भारत का ये निबंध है। इसके बाद है मेरे प्रिय छात्रों, आओ सृजन करें। किसी एक पर निबंध लिखिए। किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। आइए हम किसी एक पर निबंध लिखते हैं। मैं और डिजिटल दुनिया, इस पर हम अब निबंध लिखते हैं। लिखिए, मैं और डिजिटल दुनिया। डिजिटल भारत एक भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से बेहतर ऑनलाइन बुनियादी ढांचे के माध्यम से और इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाकर या प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश को डिजिटल रूप में सक्षम बनाया जा सके। इस पहल में
ग्रामीण क्षेत्रों को उच्च गति वाले इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ने की योजना शामिल है। डिजिटल भारत में 3 मुख्य घटक होते हैं: सुरक्षित और डिजिटल अवसंरचना का विकास, सरकारी सेवाओं को डिजिटल रूप देने और सार्वभौमिक डिजिटल साक्षरता। इस पहल के माध्यम से ही दी जाने वाली कुछ सुविधाएं डिजिटल लॉकर, ई शिक्षा, ई स्वास्थ्य, ई साइन और राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल है। डिजिटल भारत के हिस्से के रूप में भारत सरकार ने बोटनेट सफाई केंद्रों को शुरू करने की योजना बनाई थी। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना का उद्देश्य सभी आमने सामने सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन लाने के उद्देश्य से MyGovernment.in पॉलिसी और शासन के मामलों पर इनपुट है और विचार साझा करने के लिए एक मंच है। यह चर्चा डू और डिसीमिनेट दृष्टिकोण के माध्यम से शासन में नागरिक सगाई के लिए एक मंच है। UMANG नई आयु शासन के लिए एकीकृत मोबाइल एप्लीकेशन, भारत में एकल एकीकृत सुरक्षित मल्टी चैनल मल्टी प्लेटफॉर्म बहुभाषी बहुसेवा फ्रीवेयर मोबाइल ऐप है जो कि 1200 से अधिक केंद्रीय और राज्य सरकार की सेवाओं को एक से अधिक तक पहुंचाने के लिए है। भारत iOS, विंडोज़ और USSD फीचर फ़ोन उपकरणों पर भारतीय भाषाओं जैसे आहारा, डिजी लॉकर, भारतीय बिल भुगतान प्रणाली, पैन, EPFO सेवाओं, PMKVY सेवाओं, SICTE, CBSE, टैक्स और फीस या यूटिलिटी बिल भुगतान, शिक्षा, नौकरी खोज कर, व्यापार, स्वास्थ्य, कृषि, यात्रा, भारतीय रेल टिकट बुकिंग, जन्म प्रमाण पत्र, ई जिला, ई पंचायत, पुलिस मंजूरी, पासपोर्ट, निजी कंपनियों से अन्य उपयोगिता सेवाएं और बहुत कुछ। ई साइन रूपरेखा नागरिकों को आधार प्रमाणन के जरिए ऑनलाइन दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने की अनुमति देता है। स्वच्छ भारत मिशन MBM मोबाइल ऐप का उपयोग स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लोगों और सरकारी संगठनों द्वारा किया जा रहा है। ई हॉस्पिटल आवेदन महत्वपूर्ण सेवाओं जैसे ऑनलाइन पंजीकरण, फीस और नियुक्ति भुगतान, ऑनलाइन निदान, रिपोर्ट, रक्त ऑनलाइन आदि की उपलब्धता की जानकारी प्रदान करता है। मेरे प्रिय छात्रों, आपने मैं और डिजिटल दुनिया ये निबंध देखे हैं। इसे जैसे आपने स्क्रीन पर लिखा हुआ देखा ऐसा ही लिखना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का मेरा यह वीडियो डे 21 वाला ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में डे 22 में।